क्या है। और यहाँ सिकंदर सनम एक मारूफ कॉमेडियन थे मरहूम, जो इनकी रिहाइश यहाँ पर है, और उनके ये बड़े भाई हैं जो ये ताज़िया बनाते हैं। सिकंदर सनम मेरा छोटा भाई था। 1950 से हमने यहाँ कोरंगी में जब माशाल्लाह 9 साल की होने को आ रही है, इसका पेट का दर्द भी ख़त्म हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, सेहत भी पकड़ ली। लेकिन ये दवाई दारू इतनी करी मैंने, इतनी करी 7-8 साल की, लेकिन इतना करा मैं कि इमाम हुसैन की सदक़े से मेरे ना बच्ची सेहत और तंदुरुस्ती में। अभी एक साहब आई तो उन्होंने कहा 5 साल के बाद मुझे घर दिया। मेरी बेटी की थी, अपनी दादी ने बोला था 5 साल तक का हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मन्नत। इमाम हुसैन की मैं मन्नत मांग करना अपनी बेटी को। तो आने वाले जब कहते हैं ना कि हमारी मन्नत हो गई पूरी, तो अब देखेंगे कुदरती कल भी हमें खुशी होती है। अल्लाह हमारे वालिद साहब जो थे वो इंडिया में भी थे, बड़े भाई, और ये इनका ख़ानदानी ताज़िया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी के इलाके केरिया में, जहाँ पे मुहर्रम अल हराम की 9वीं मुहर्रम को ताज़िया बरामद हुआ है। और ये ताज़िया रफ़ीक साहब की तरफ से ये बनाया गया है। रफ़ीक साहब की कोई मन्नत थी इनके वालिद साहब की, जिसके बायस ये ताज़िया ये बना रहे हैं, और 1950 से ये ताज़िया बना रहे हैं। हमें ये असल में इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए, ताकि याद उनकी ताज़ा की जाए। और हमारे वालिद साहब जो थे, वो इंडिया में भी ताज़िया बनाया करते थे। तो हमारा जैतपुर से ये सिलसिला है, इंडिया जैतपुर काठियावाड़ से ख़ानदानी है, मतलब कि पूरे ख़ानदान के अंदर ये हमारा सिलसिला चलता रहता। 1950 से हमने यहाँ कोरंगी में जब आए हैं तो हमने यहाँ पर आकर अपना ये सिलसिला शुरू किया। तो पहले यहाँ हमारा झोपड़ा होता था। अच्छा। तो उसमें हम 2 ताज़िया बनाया करते थे। अब हमारे यहाँ ये सिकंदर सनम पार्क बन गया। सिकंदर सनम मेरा छोटा भाई था। सिकंदर सनम मेरा छोटा भाई था। तो सिकंदर सनम जो कॉमेडियन है, वो मेरे छोटे भाई थे। तो उनकी निस्बत से ये पार्क भी बनाया और हमें पार्क की इजाज़त भी मिली DC साहब की तरफ से। नाज़रीन, ये कोरंगी का इलाका केरिया है, और यहाँ सिकंदर सनम एक मारूफ कॉमेडियन थे मरहूम, जो इंतकाल कर गए थे। उनकी रिहाइश यहाँ पर है, और उनके ये बड़े भाई हैं जो ये ताज़िया बनाते हैं, सिकंदर सनम के बड़े भाई, और ये इनका ख़ानदानी ताज़िया है। और इस वक्त हम इस ताज़िए के जो रूरवा हैं मोहम्मद हुसैन शाह साहब के पास मौजूद हैं। ये भी मारूफ कॉमेडियन मरहूम सिकंदर सनम के कज़न हैं। जी, ये कब से सिलसिला चल रहा है आपका? ये 35-40 साल से सिलसिला चल रहा है ये। लेकिन ये कि ये कैसे लोग हम सवाल करते हैं किस लिए लोग बनाते हैं। ये तो ये कि हमारा अपना शौक़ है, हमारे बड़े बनाते हुए आए, आज से नहीं इंडिया से बनाते हुए हैं। और अभी भी हमारी कोशिश ये मेरे भाई हैं, ये भी माशाल्लाह हिम्मत करते हैं। इनके साहबजादे महबूब वो भी हिम्मत करते हैं। तो हिम्मत करने के बाद लेकिन कि एक सिलसिला चलता हुआ आया है, और हम जब तक हमारे दम में हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को आगे तक पहुँचाएं। लेकिन अब सब लोग अजीब सवाल करते हैं, क्या ये मन्नत, अब ये देखिए मन्नत आपके सामने रखी हुई है, ये हर साल लोग ही। अभी एक साहब आई तो उन्होंने कहा 5 साल के बाद अल्लाह ने मुझे घर दिया। अब देखिए, अब घर दिया उन्होंने, तो ये हमें एक कल भी खुशी हुई कि यार अल्लाह ने उसको घर दिया है, कि देखो अच्छी बात है। एक आए उन्होंने कहा मेरे बेटे की शादी हो गई, मेहंदी लगाई, ये देखिए वो ये एक आए उन्होंने चूड़ियाँ देखी। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, करना ही रब के साथ है, लेकिन ये कि 12 महीने हम दुआ खैर करते हैं, और यही हमें बेनिफिट है, और ये हमारी कल भी रोने की दुआ है। और लोग आते हैं। अब जहाँ तक ताज़िया का सवाल है, तो ताज़िया तो देखिए ऐसे एक बादशाह तैमूर लंग था, इस बादशाह था, वो उसने सिलसिला लेके चला हुआ है। इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह सिलसिला चलता हुआ है, और ये तो रोक तो सकता नहीं है। और जब तक हमारे भाई में, हम में, दम में ये सिलसिले को लेकर चलेंगे। लेकिन हमारी दुआ के आने वाले जब कहते हैं ना कि हमारी मन्नत हो गई पूरी, तो अब देखेंगे कुदरती कल भी हमें खुशी होती है। अल्लाह शुक्र अल्लाह तक हमारे 12 महीने की मेहनत रागाने की लोगों ने हमें खुशहाली। अच्छा, लोग आपके पास आते हैं, बताते भी हैं कि हमारी ये मन्नत थी, तो किस किस किस्म की मन्नतें हैं बड़ी जो पूरी होती हैं? अब देखिए, एक साहब आई, इनका झूला, ये इनकी मन्नत मानी थी मुझे औलाद मिल जाए, औलाद के लिए। एक साहब आई थी, उन्होंने कहा मेरे घर हो गया,
4 साल से मैं आती हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे घर दे दिया। अब एक आई, उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी हुई, आपने जो जिसमें आप चूड़ी दिखाई, और चूड़ी देखे उन्होंने कहा नहीं बाबा अपने हाथ में मेहंदी लगाए ताकि मेरी बेटी की शादी हुई। तो ये क्या है, ये कल भी एक रौनक की, कल भी एक खुशी है इंसान की। अब ये जब वो ये कहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। और ये अल्लाह पाक का करम है, करबला है, ये तो ना काम रुका ना किसी रुकेगा। आज हम चले गए तो हमारी औलाद करेगी, हम नहीं और, लेकिन सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि दुआ गो है। अब लोग कहते हैं जो जी ये आप लोग एक साहब आए, वो कहते हैं कि ये फ्रूट आप क्या करते हैं, बेचते हैं। अरे हम क्या करेंगे, अच्छा यह सिलसिला इसका ताजिए का, चंदे का, तो चंद पैसों से चंदा नहीं बनता। देखिए ये अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारी अपनी फैमिली को, कि आज अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मिल बांट के करते हैं। हमने किससे चंदा नहीं मांगा, क्यों कि चंदा मांगने वाली बात आज हर आदमी परेशान है। ये तो हमारी कल भी रौनक की खुशी है, हम कि इस सिलसिले को हम लेके चल रहे हैं, समझे। और ज़ाती पैसों ये कभी आज तक हमने किसी से नहीं कहा कि कोई हमें 10 रुपये भी दे। अब आप ये खुशी की बात है कि अगर 10 रुपये भी डाल दें या 100 डाल दें। मेरी बेटी की थी, इतनी दादी ने बोला था 5 साल तक का हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मन्नत चढ़ाएंगे जी। मेरे बेटा नहीं था ना, इसलिए कि 5 साल तक मैं फ़कीर बनाऊंगी इसको। तो अब माशाल्लाह 5 साल का हो गया, अब 6 में लगाए तो अब मन्नत पूरी हो गई तो अब चढ़ा दी। हाँ यही कराची के एरिया में। मोहम्मद इमरान। मन्नत ये थी, मेरी 2 बेटियां थी, उसके बाद ये 2 बेटे हैं मेरे। मेरी दादी ने, मेरी वालदा ने मानी थी, तकरीबन 5 साल हो गए, अब माशाल्लाह 6ठे साल का लग गया। मैंने अपनी बेटी की मन्नत मांगी थी, लेकिन मेरी बेटी की आज मेरी माशाल्लाह 9 साल की होने को आ रही है। इसका पेट का दर्द भी ख़त्म हो गया, माशाल्लाह सेहत भी पकड़ ली। लेकिन ये दवाई दारू इतनी करी मैंने, इतनी करी 7-8 साल की, लेकिन नहीं सही हुई। जब से मैंने ये मन्नत मांगी और इसको मैंने ये 10 महीने की थी मेरी बेटी, तो मुझे किसी ने कहा कि ये मन्नत मांगो और तुम ये उठाओ और इसको फ़कीरी में दे दो, इमाम हुसैन की। जब मैंने इसको फ़कीरी में दिया, माशाल्लाह ना कोई दवा इसके ऊपर मतलब लेना पड़ती, और इसको सेहत भी अच्छी है, ना बीमार रहती। लेकिन मेरी बेटी ने, अल्लाह ताला ने इतना करम किया ना कि मैं जितनी भी शुक्र करूँ शायद वो उतना ही कम है। इमाम हुसैन की मैं मन्नत मांग कर ना अपनी बेटी को दिखाया, तो अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और मैं जब भी मन्नत मांगती हूँ तो अल्लाह ताला से फजल करम से बहुत मेरे पे रहमत होती है, और इस तरीके से मैं मांगती हूँ तो मुझे अल्लाह ताला बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है। अभी ये मेरी बेटी की मन्नत पूरी है ना, तो मैं ये चिराग लेकर आई हूँ, मेहंदी लेकर आई हूँ और हार लेकर आई हूँ, अगरबत्तियाँ, तो मेरी मन्नत पूरी है। तो इस वजह से मैं ये मन्नत उतार रही हूँ। और मैं अपनी बेटी को 12 साल तक की बोला है, तो 12 साल तक मैं अपनी बेटी को फ़कीरी में दे रखा है जी। अभी 9 साल की जी। मैं जब भी मतलब जो भी दुआ मांगती हूँ शेर खुदा से, अल्लाह ताला का इतना करम है कि इमाम हुसैन की सदक़े से मेरी ना बच्ची सेहत और तंदुरुस्ती में पाती है, और जो भी मांगती हूँ वो मेरी दुआएं कबूल करता है। मैं हर साल इधर ही आकर अपनी बच्ची की मन्नत उतारती हूँ। ये मेरे बच्चे की मन्नत उतारने के लिए आए, पूरी हुई ना। पिछले साल बीमार थे ना, आईसीयू में रखने की नौबत आ गई थी, खून की उल्टियाँ हो रही थी इनको जी। मन्नत पूरी हुई है तो इनके 2 अलम माने थे, वो चढ़ाने आए हम लोग। क्या मन्नत मानी थी? ये मेरा बच्चा खैर से घर आ जाएगा तो अलम दूंगी इमाम हुसैन के नाम के। इमाम हुसैन हसन के जी। क्या नाम है आपका? असनैन शाह जी। क्या मन्नत मांगी थी? अम्मी ने मन्नत मांगी थी, अगर सही हो गए तो इमाम हुसैन के नाम के अलम चढ़ाएंगे। क्या हो गया था? खून की उल्टियाँ हो रही थी। उनकी उल्टियाँ क्यों हो रही थी, क्या वजह थी? कुछ बुखार हो गया था, कुछ खा लिया होगा तो इसकी वजह से। फिर कहाँ इलाज हुआ? कुतियाना हॉस्पिटल में। जैसा कि आपने सुना कि इनकी मन्नत थी और ये बीमार हो गए थे, ये बच्चा काफ़ी बीमार हो गया था हसनैन, और इसका कहना यह है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसको बुखार हो गया था और इसको खून की उल्टियाँ हो रही थी। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में ये एडमिट रहा है, और उस दौरान जो है इसके वालिदैन ने मन्नत मानी थी कि वो अलम चढ़ाएंगे अगर वो सेहतियाब हो जाएगा। तो आज ये सेहतियाब होकर आया है और इसने अलम चढ़ाया है। ये अलम है हुसैन शाह साहब के हाथ में है, ज़रा ऊपर उठाइएगा अलम, तो कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा दें कि ये अलम 2 इन्होंने चढ़ाए हैं। हज़रत इमाम हुसैन के नाम के अलम है, एक हरा और एक सुर्ख कलर का है। ये सुर्ख और सब्ज़ अलम है ये जो ये चढ़ाने के लिए आए हैं। इसके ऊपर पंजे लगे हुए आप देख रहे होंगे, ये चांदी के पंजे लगे होते हैं।